हेलो एवरीवन, तो मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी। आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपके मन में भी कहीं ना कहीं, आपके पेरेंट्स के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि आखिरकार हमारे बच्चे का एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। जो पिछले 1 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो क्या सच में 1 अगस्त को होगा? ऐसे आसार तो लगते नहीं है। मेरा मानना क्या है और आपका मानना क्या है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा, ये साफ साफ आसार आपको अब दिखने लगे होंगे। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, आज 16 जून हो चुकी है। अगर नॉर्मली मैं बात करूं आपसे, ठीक है ना, अगर मैं नॉर्मल दिनों की बात करूं तो होता क्या था, जैसे कि यहाँ पर ज़रा देखिएगा, 16 जून है आज और 1 अगस्त को एग्ज़ाम है। 45 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं, तो 30 दिन आपको दिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है उस डेट से 30 दिन तक आपको अलाउ किया जाता है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको 15 दिन ये कहा जाता है कि भाई आपका जो भी गलतियां हुई हो, ऐसा तो है नहीं कि गलतियां ना हो, तो 15 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए जाते हैं। और उसके बाद कहीं 2 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। याद है ना कि दिसंबर में फॉर्म भरा, जनवरी में करेक्शन किया, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई के करीब, अप्रैल और मई के बीच में आपका, मतलब मई में एग्ज़ाम होता है तो अप्रैल में कहीं आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है ना। और इस बार तो संख्या भी ये ज़्यादा है, करीब सरकार की अगर माने तो आपका 20 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो नीट में आपकी बैठने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास अब जो समय बचा है ये 44 दिन का, ठीक है ना, इसमें आपका फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा और आपसे करेक्शन भी गवर्नमेंट करवा लेगी। साथ ही साथ आपका जो सेंटर उन्हें डिसाइड करना है वो भी कर लेगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों में समय लगता है। अभी तो वैसे भी कोविड की वजह से आपका वैसे ही 50% 60% स्टाफ के साथ हर जगह, हर दफ्तर में काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त से आगे बढ़ने वाला है। ये मेरी राय है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि बचे हुए 45 दिन में ये सारे काम हो जाएंगे? क्या 20 लाख बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? क्या वो करेक्शन कर सकते हैं? उनका सेंटर इतना आसान है कि हर जगह और हर बच्चे की सुविधा अनुसार इस कोरोना महामारी में आपका ये सब चीज़ें आसानी से दे दी जाए उनको? आप कहोगे कि अब तो कोरोना है भी नहीं, केसेस बहुत कम हो गए हैं। बेटा, केसेस तो पिछले साल भी कम हो गए थे, लेकिन एक केस यहाँ पर ये नहीं है, केसेस कम होना उपाय नहीं है, केसेस खत्म होना इसका उपाय है। अगर एक केस भी बचा तो जैसे सेकंड वेव आई ना, वो थर्ड वेव में भी बदल जाएगी। एक पेशेंट 2 को करेगा, 2 फिर 10 को करेंगे, 10 100 को करेंगे और 100 से फिर वो लाखों, हजारों में, हजारों, लाखों, करोड़ों में बदल जाएगा। आपको पता ही है कि किस तेज़ी से ये फैलता है, ठीक है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट, अभी भी हालात ऐसे हैं, जब तक केस कंट्रोल ख़त्म के करीब नहीं हो जाते तब तक वो एग्ज़ाम नहीं करा सकते। और मुझे नहीं लगता कि अब जो समय बचा है इसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। हम कह रहे हैं भाई पॉसिबल हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने इन 44 दिन में, अभी तो कोई आई भी नहीं है ना न्यूज़, 44 दिन तो मैं इस वजह से मान रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आज ही से फॉर्म स्टार्ट हो जाते, अभी तो कोई 2-3 दिन लग नहीं रहे आसार की फॉर्म आएगा भी, ठीक है ना। और अगर आ भी जाता है, करा भी लेती है, तो देखिए अभी तो कोई है नहीं, 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर मान लो फॉर्म आ भी जाता है, तो आपके पास इससे भी कम समय बचेगा। अब इससे कम समय में मान रहा हूँ कि मान लो नेक्स्ट वीक फॉर्म आ जाता है, नेक्स्ट वीक अगर आपका फॉर्म आ गया, मैंने माना कि लगभग आपके पास 30 से 35 दिन जो है वो मिल जाते हैं एग्ज़ाम के बीच में। मतलब 1 अगस्त को आने में मान लीजिए 30 से 35 दिन का समय है और आपका फॉर्म आ गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप इन 30-35 दिन में नीट की तैयारी करना ज़्यादा पसंद करेंगे कि आप यहाँ पर लाइन में लगेंगे फॉर्म भरने के लिए? क्या आप देना चाहेंगे? इतने कम समय में अगर आपसे मैं फॉर्म भरवाऊँ, आपसे यहाँ पर कितनी गलतियाँ करेंगे बच्चे? भैया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th का एग्ज़ाम, जो 12th से पास होकर अभी नीट देने गए, तैयारी उनकी अच्छी है, लेकिन ये सारी टेक्निकल चीज़ें थोड़ी वो जानते हैं। उनको लाइन में लगना पड़ेगा, भरना पड़ेगा फॉर्म अच्छे तरीके से। हम कह रहे हैं लाइन में भी ना लगो, अपने मोबाइल में भर लो, अपने पीसी में भर लो, अपने लैपटॉप में आप फॉर्म भर लो, लेकिन फिर भी इस समय में आप पढ़ोगे या फॉर्म के चक्कर में अपना समय बर्बाद करोगे? आप भी परेशान होंगे, आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब 1 अगस्त को एग्ज़ाम हो सकता है।
आपकी क्या राय है? क्या आप इतने कम समय में पढ़ना पसंद करेंगे या फॉर्म को और उसके चक्कर में अपना ये कीमती समय बर्बाद करना पसंद करेंगे? अगर ये सारी चीजें होती है ना, तो जो बच्चा सिलेक्शन के करीब है वो भी बहुत दूर पहुंच जाएगा और पता नहीं उस बार इसका सिलेक्शन हो भी पाए या नहीं हो पाए। गवर्नमेंट की नीतियां उसको बर्बाद कर देंगी, कोरोना ने उसे बर्बाद किया हो या नहीं किया हो। तो मैं आपसे कहूंगा, आप परेशान मत होइए। मेरा मानना तो यही है कि 1 अगस्त को एग्जाम नहीं होगा। अब आपका क्या मानना है मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपनी पढ़ाई के लिए मैं आपसे कहूँगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई अपनी करते रहिए। मैं आपके लिए पूरा 45 डेज़ का मैंने क्रैश कोर्स प्लान किया था, जिसकी क्लासेस 15 जून से स्टार्ट हो गई, होने वाली थी, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाई। आज 16 जून से मैं उसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपका जो है रात 9 बजे लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए वहाँ पर अपना रिमाइंडर सेट करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री आपको करवाऊँगा। फॉर्म आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर फॉर्म आता है या जब भी एग्जाम होता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उस एग्जाम को देने के लिए तैयार रहें। और उसके लिए मैं आपके साथ हूं। केमिस्ट्री मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, कई बार रिवाइज कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। केमिस्ट्री की वजह से आपने कुछ भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बीमारी में आप चाहें जो भी आपने किया हो, अभी कुछ भी हालात आपके हों, लेकिन केमिस्ट्री की वजह से अब हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आपका केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, ये मैं आपसे वायदा कर सकता हूं। तो जाइए, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में सॉरी मैंने लिंक दिया है, तो वहां क्लिक करिए, अपना रिमाइंडर जो है सेट करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। लास्ट 45 डेज जो भी आपके बचे हैं, अब तो 44 डेज बचे हैं, तो उसमें मेरे साथ आइए, बहुत अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स करते हैं। हमारा नीट कॉर्नर ऐप भी है, वहां पर भी आ जाइए। वहां पर मैं प्रयत्न सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चला रहा हूं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं आज रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।